नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फार्मेसी नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड एक और वीडियो पार्ट 1 में मैंने 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा पहला प्रश्न फ्रेंड, निम्न में से कौन सी कोशिका लैंगरहैंस के दीपिका में नहीं मिलता। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी कोशिका हमारे इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिनार सेल्स। हमारी जो एसिनार सेल्स होती है फ्रेंड्स, वह पैंक्रियाज में पाया जाता है, बट एक्जोक्राइन पार्ट होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, जो हमारी इजलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है उसमें अल्फा सेल्स होता है, बीटा सेल्स होता है, डेल्टा सेल्स होता है। फ्रेंड्स, अल्फा सेल से हमारा ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट होता है, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट होता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, अग्नाशय द्वारा स्रावित होने के संदर्भ में कौन से गलत मिलान है। फ्रेंड्स, जो हमारे 4 ऑप्शंस है, इनमें से कौन सी ऑप्शंस गलत है रिलेटेड टू पैंक्रियाज। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रेट करता है, ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करता है, ए भी सही है। ऑप्शन सी डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करता है, ए भी सही है। फ्रेंड्स, एसिनार सेल्स जो होता है इंसुलिन सिक्रेट नहीं करता। फ्रेंड्स, एसिनार सेल्स जो होती है एंजाइम सिक्रेट करता है, जो डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिनार सेल्स। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, हमारे शरीर में आंतरिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी हार्मोन हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लूकागोन। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पैंक्रियाज में 4 प्रकार का सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स जिसे डेल्टा सेल्स भी कहते हैं और पीपी सेल्स। फ्रेंड्स, अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट होता है, जो हमारे ब्लड्स में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, जो हमारी ब्लड्स में ग्लूकोज की लेवल को डाउन करता है, डिक्रीज करता है। फ्रेंड्स, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन हमारे डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है, जो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स दोनों पे कंट्रोल करता है। और फ्रेंड्स, पीपी सेल्स जो होता है उससे पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट होता है, जो हमारी फूड की डाइजेशंस में, एब्जॉर्प्शंस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर की लेवल को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड डी। फ्रेंड्स, इंसुलिन हार्मोन जो होती है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को डाउन करती है। जब हम डाइट लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, फाइनली वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इंसुलिन ब्लड में बढ़ी हुई ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल करता है और ग्लूकागोन एट द टाइम ऑफ फास्टिंग, जब हम खाना नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो हमारी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और डाउन डिक्रीज ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज करके मेंटेन करता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड डी। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, ड्यूरिंग फास्टिंग नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन्स पर 100 ml ऑफ ब्लड इज। फ्रेंड्स, जब हम खाना नहीं लेते हैं, अगर हम उस टाइम पे अपनी ब्लड की शुगर लेवल को काउंट करें फ्रेंड्स, मेजर करें, तो ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 to 100 mg। फ्रेंड्स, अगर 100 ml हम ब्लड्स लेते हैं, उसमें हम अगर ग्लूकोज की लेवल को एस्टिमेट करते हैं, जांच करते हैं, तो फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेटली 80 से 100 mg के बीच होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ होती है और फ्रेंड्स डायबिटीज़ की पेशेंट्स को ग्लाइकोसूरिया, फ्रेंड्स उसकी यूरिन जो पास आउट होता है, पेशाब होता है फ्रेंड्स, उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, इसीलिए उसको बोला जाता है ग्लाइकोसूरिया। एंड फ्रेंड्स, डिले वुंड हीलिंग, जिस भी व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित होता है उसमें फ्रेंड्स किसी प्रकार की जख्म भरने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने से क्या होता है। फ्रेंड्स,
जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपोग्लाइसीमिया। फ्रेंड्स, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और रक्त में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम होना और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना। फ्रेंड्स, ग्वाइटर के केस में क्या होता है? घेंघा रोग में फ्रेंड्स हमारे बॉडी में जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होता है तो ग्वाइटर रोग होती है। एंड गैंगेटिज्म फ्रेंड्स, यह एक प्रकार की थायराइड डिजॉर्डर से फ्रेंड्स या बच्चे में होता है। ड्रोनफिजम्स या बौनापन है, ये भी थायराइड्स की डेफिशिएंसी के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जंतुओं में भोजन कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? फ्रेंड्स, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वह हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ग्लूकागोन, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जब ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो फाइनली वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और इंसुलिन के द्वारा उसकी यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है। लेकिन जब फ्रेंड्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है तो इंसुलिन के द्वारा उसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है और हिपेटिक सेल्स ऑफ लीवर में स्टोर होता है। और फ्रेंड्स, जब हम फूड नहीं लेते हैं और हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो फ्रेंड्स ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है उसी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ग्लूकागोन। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? फ्रेंड्स, जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है उसे ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लूकागोन। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो इसीलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लूकागोन। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, अग्नाशय द्वारा स्रावित सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का कार्य क्या है? फ्रेंड्स, हमारे पैंक्रियाज में 4 प्रकार का सेल्स होता है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है, बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रीट करता है, डेल्टा सेल्स जिसे गामा सेल्स भी कहते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, और पीपी सेल्स पॉलीपेप्टाइड एंजाइम को सिक्रीट करता है। तो फ्रेंड्स, जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है इसका कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इट सप्रेस द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। फ्रेंड्स, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड शुगर्स नहीं। फ्रेंड्स, जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वह हमारे ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ाता है, इट डिक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड शुगर नहीं। फ्रेंड्स, जो इंसुलिन हार्मोन होता है वह हमारी ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को डाउन करता है, कम करता है, इट कंट्रोल द कैल्शियम लेवल इन ब्लड्स। फ्रेंड्स, ए भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स कैल्शियम की लेवल कैल्सिटोनिन हार्मोन के द्वारा होता है जो हमारी थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इट सप्रेस द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि तितली की आकार की होती है? फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की तरह होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में लोकेटेड होता है और यह इसकी जो शेप होता है वह बटरफ्लाई शेप होती है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमारा सही आंसर होगा थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेक। फ्रेंड्स, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होता है वह हमारी गर्दन के आसपास प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड्स होती है। फ्रेंड्स, स्टमक में नहीं होगा, ऑप्शन डी, इंटेस्टाइन नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेक। हमारी गर्दन में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, बोथ द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है उसमें 2 सेल्स होता है, फॉलिकल सेल्स और पैराथायराइड सेल्स। तो फ्रेंड्स, जो फॉलिकल सेल्स होता है उससे T3 और T4 हार्मोन्स बनती है, और पैरा फॉलिकल सेल्स होता है उससे कैल्सिटोनिन हार्मोन्स बनता है। कैल्सिटोनिन हमारे ब्लड्स में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है और T3 T4 हमारी थायराइड को कंट्रोल करता है, और ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होता है फ्रेंड्स इस्थमस के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इस्थमस। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा आवटी ग्रंथि का हार्मोन है? फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा हमारी जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एंड सी। फ्रेंड्स,
हमारी थायराइड ग्लैंड में दो प्रकार का सेल्स होता है, फॉलिकल सेल्स जिससे T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट होता है, और पैरा फॉलिकल सेल्स जिससे कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, T3 एंड T4। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, आयोडीन युक्त थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा ग्लैंड्स आयोडीन युक्त थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है आयोडीन युक्त थायरोक्सिन हार्मोन। फ्रेंड्स हमारे ओवरी से दो प्रकार की फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। और फ्रेंड टेस्टिस से हमारे टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट होता है, और हमारे लीवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है जिसे हम पितरस कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थायराइड ग्लैंड। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, थायरोक्सिन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज। फ्रेंड्स थायरोक्सिन हार्मोन को और किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, T4। फ्रेंड्स T4 को टेट्राएडोथायरोनिन्स भी कहते हैं और उसी को थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, T4। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सी हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन है जो ओवरी से सिक्रेट होता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन पैंक्रियाज से सिक्रेट होता है। और फ्रेंड्स थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य नहीं है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सी थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर इन वार्म्स ब्लडेड एनिमल्स। ये ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स। ये भी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, जो रेड ब्लड्स कार्पसल्स की फॉर्मेशंस होती है हमारी बोन मेरो में। इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये भी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है जिसे कहते हैं। फ्रेंड्स जब हमारी भोजन में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, इनलार्ज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वाइटर, गलगंड, जिसे हिंदी में घेंगा रोग भी कहते हैं। फ्रेंड्स डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होता है, और ग्रोथ हार्मोन की मात्रा जब हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो एक्रोमेगाली होता है, और ग्रोथ हार्मोन जब हमारी बॉडी में कम बनती है तो ड्रॉफिज्म, बौनापन होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वाइटर। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन चिल्ड्रेन काउज। फ्रेंड्स अगर थायरोक्सिन हार्मोन बच्चे में कमी होती है तो उससे कौन सी रोग होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा क्रिंटिजम्स। फ्रेंड्स जब थायरोक्सिन हार्मोन बच्चे में कमी होती है तो उससे के होने वाला डिजीज क्रिंटिजम कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक थायराइड अतिरिक्तता के कारण उत्पन्न होता है? फ्रेंड्स जब हमारे बॉडी में थायराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उनसे कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्जोथैलेमिक ग्वाइटर और ग्रेव्स डिजीज। फ्रेंड्स ये हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण होने वाला डिजीज है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग और उसके लक्षण का गलत मिलान चुनें। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्जोथैलेमिक ग्वाइटर, अ स्मॉल साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। फ्रेंड्स एक्जोथैलेमिक ग्वाइटर के केस में क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स है और इनलार्ज हो जाती है, उसकी साइज में बड़ा हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग पैराथायराइड ग्लैंड इन ह्यूमंस। फ्रेंड्स पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। नहीं फ्रेंड्स, जो पैराथायराइड ग्लैंड है वह हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। तो फ्रेंड्स यह हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए, दीज आर 4 इन नंबर्स, ये सही है। दीज आर लोकेटेड इन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये भी सही है। दीज सीक्रेट हार्मोन नेम पैराथायराइड, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी
ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। नहीं फ्रेंड्स, ये हमारी नेक के बैक साइड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पैराथायराइड हार्मोन्स। फ्रेंड्स हमारे थायराइड ग्लैंड में दो सेल्स होता है, फॉलिकल सेल्स जिससे T3 और T4 निकलता है, और पैरा फॉलिकल सेल्स जिससे कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। फ्रेंड्स कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य होता है, कैल्शियम की लेवल को रेगुलेट करता है हमारी ब्लड में, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन आवर ब्लड्स। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैराथायराइड हार्मोन्स। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पैराथायराइड हार्मोन से रिलेटेड? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इनमें से सारा स्टेटमेंट पैराथायराइड हार्मोन से रिलेटेड सही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉलिप्स हार्मोन, इट्स डिफिशियंसी काउज या डिजीज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड। फ्रेंड्स हमारे ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो कौन सा हार्मोन कैल्शियम की लेवल को कंट्रोल करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। ये कंट्रोल करता है हमारी ब्लड में बढ़ी हुई कैल्शियम की लेवल को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड सी। फ्रेंड्स कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड दोनों हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल को रेगुलेट करता है, मीन्स कंट्रोल करता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, केवल पुरुषों में पाया जाता है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा सिर्फ मेल्स में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टेस्टिस। फ्रेंड टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टेस्टिस आर फाउंड इन मेल? फ्रेंड्स कितने पेयर्स टेस्टिस मेल में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑन पेयर्स। अगर नंबर पूछा जाता है फ्रेंड्स तो 2 और पेयर्स में 1 पेयर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑन पेयर्स। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, पुरुषों में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? फ्रेंड्स मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेस्टिस। फ्रेंड टेस्टिस मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसे मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, लेडिक सेल्स आर रिलेटेड टू। फ्रेंड्स जो लेडिक कोशिका होता है वह किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेस्टिस। फ्रेंड टेस्टिस हमारे लेडिक सेल से ही बनती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेस्टिस। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस इज। इनमें से कौन सा हार्मोन टेस्टिस के द्वारा स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड्रोजेंस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड्रोजेंस दोनों मेल एंड फीमेल्स में पाया जाता है। एंड्रोजेंस फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्रावित करता है, जबकि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाता है। फ्रेंड्स इरिथ्रोपोएटिन हमारी किडनी में बनती है जो आरबीसी बनाने में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इम्पॉर्टेंट सेक्स और रिप्रोडक्टिव हार्मोन इन मेल्स? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा पुरुष में एक महत्वपूर्ण जनन हार्मोन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। फ्रेंड्स फीमेल में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन पाया जाता है। प्रोलैक्टिन हमारा मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है, इसीलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन के बारे में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इट प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फ्रेंड्स फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इट स्टिमुलेट द सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स इन मेल। फ्रेंड्स यह हमारी सेक्सुअल करेक्टर को डेवलप करने में मदद करता है। इट डेवलप्स द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स इन मेल। फ्रेंड्स हमारी बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है टेस्टिस, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आता है एपिडर्मिस, इजैकुलेटरी एंड ईटीसी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज।
हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, विच इज इनकरेक्ट रिलेटेड थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड कौन सी बात गलत है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। फ्रेंड्स थाइमस ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इसीलिए ऑप्शन सी गलत है। फ्रेंड्स इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लंग्स एंड थोरैकिक कैविटी, यह स्टेटमेंट सही है। इट सीक्रेट द हार्मोन्स थाइमोसिन, यह भी स्टेटमेंट सही है। इट डिसअपियर इन ओल्ड एज। फ्रेंड्स जो थाइमस ग्लैंड होता है वह हमारी एज के साथ डिसअपियर होने लगती है, बच्चों में होती है, जब हमारी टीनेज आती है फ्रेंड्स उसके बाद से इसकी साइज थोड़ी कम होती जाती है और ओल्ड एज में पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही होगा, इट इज एक्सोक्राइन पार्ट्स। थाइमस ग्लैंड हमारी एंडोक्राइन पार्ट्स होता है फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा एक थायरोक्सिन हार्मोन या थाइमस ग्रंथि का कार्य नहीं है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट हमारे थायरोक्सिन से या थाइमस ग्लैंड का कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इट प्रोवाइड्स कलर्स ऑफ आवर स्किन। फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारी स्किन का कलर मेलेनोसाइट से प्रोवाइड होता है। फ्रेंड्स इट मेक्स इमेच्योर T lymphocytes to mature. It develops our immune system. It stimulates lymphocyte to destroy bacteria and antigens. तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इट प्रोवाइड्स कलर ऑफ आवर स्किन। हमारे स्किन की कलर मेलेनोसाइट से प्रोवाइड होता है, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, महिलाओं में प्राथमिक जनन अंग है। फ्रेंड्स कौन सी या फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओवरीज। फ्रेंड्स ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट होता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग ओवरीज। फ्रेंड्स अंडाशय से संदर्भ में कौन सा सत्य स्टेटमेंट है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स इट इज फाउंड ओनली इन फीमेल्स, यह सिर्फ महिला में पाई जाती है, यह बात बिल्कुल सही है। इट इज़ लोकेटेड इन एब्डोमेन, या एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, ये भी सही है। दीज आर 2 इंच नंबर। फ्रेंड्स एक पेयर होता है और नंबर्स में 2 होता है, इसीलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव सही है। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज आर। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा हार्मोन हमारी ओवरी के द्वारा सिक्रेट होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, बी एंड सी। फ्रेंड्स एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है हमारी ओवरी से, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है और रिलैक्सिन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, बी एंड सी। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, निम्नलिखित में से हार्मोन और उसके कार्य से संबंधित कौन सा गलत मिलान है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। नहीं फ्रेंड, टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिस के डेवलपमेंट और अदर सेकेंडरी सेक्सुअल को डेवलपमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, यह स्टेटमेंट सही है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन हेल्प्स इन पार्चुरेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी फर्स्ट पार्ट 1 एंडोक्राइन ग्लैंड्स की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को नहीं देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शंस में जाकर आप देख सकते हो। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।